हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। भावना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा समस्त अस्तित्व तुम्हारी भावना के अधीन है। सृष्टि तुम्हारी दृष्टि के अनुरूप ही तो है। अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करो, एकाग्र करो। शास्त्रों में लिखा है, मंत्र में, इष्ट में, गुरु में और देव में, वैद्य में और औषधि में, हम इसमें और थोड़ी चीजें बढ़ा सकते हैं। तात्पर्य है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना है वैसी सिद्धि होती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, और बुद्धि की पहुंच भी वहां तक नहीं होती है। हमारे शास्त्रों ने इसीलिए हमको बताया है, अचिंत्या खलये भावा नतांस तर्केण योजयेत्। कुछ ऐसे अचिंत्य भाव होते हैं जिनको तर्क से योजना नहीं करनी चाहिए। अब हम श्री रमण बिहारी के श्री विग्रह के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारे परमेश्वर गुरु महाराज की अनुग्रह से श्री विग्रह हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उन महापुरुषों ने इनकी सेवा की है। काशी कलापाचार्य जी ने सेवा की, सदगुरुदेव भगवान ने सेवा की, हमारे पूर्व वाले महाराज जी ने भी की, और बहुत बड़े बड़े पुजारी ने किया। हमको भी भगवान ने अवसर दिया अपनी सेवा करने का।
हम जब फिजिक्स के या केमिस्ट्री के विद्यार्थी बनते हैं तो हमको मालूम है ये मूर्ति पत्थर की है, पत्थर से बनी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे, हमारी सारी यूनिवर्सिटी तक की घास खुदाई बेकार हो गई जब इनकी लीलाएं देखता हूं। हमारे एक बाबा थे वहां पठानकोट के पास एक जगह है मैमून वहां कैंट, वो भगवान की मूर्ति को पत्थर कहते थे। बड़े श्रद्धावान, अरे मैं तो मान जाऊं ये पत्थर नहीं मानता है। कहते तो पत्थर पे, लेकिन उनकी भावना होती। अब मैं आपसे क्या बताऊं जी, अब जब आपको वो जानते नहीं थे पहले दिन, तो आचार्य श्रीचंद भगवान को उन्होंने ऐसी भीभत्स गालियां सुनाई, ऐसी भीभत्स गालियां सुनाई कि अब आपको हम कैसे बताएं। हम वहीं थे अमरनाथ की और अमरनाथ जी की यात्रा करके आए, ऐसी बढ़िया गाली सुनाई सवेरे सवेरे, दादी मतलब विभत्स की स्थिति तक की गाली। और लेकिन उनकी लोग कहते बड़े सिद्ध महात्मा है। उसके बाद जब उनको पता चल गया कि मैं कहूँ, पहले हाथ पैर जोड़े, बाबा हमको सुनाओ। उन्होंने कभी हमको सुना ही नहीं, वो जब जान गए। लेकिन आपको उस दिन की गाली आप तक याद है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। क्या इस संतों की लीला विचित्र है। हमारे शीतल चुनार वाले महाराज भी, हमारे गुरु महाराज का नाम, उनका नाम एक ही था। अब क्या कहा जाए उनको, महापुरुषों के लिए, इसीलिए कहा उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए था। पता हम कहाँ ले जा रहे तो कहाँ चला गया। तो वो भयंकर गाली बकते थे। राजा साहब उनकी गाली सुनने के लिए आया करते थे, पत्नी भी उनके साथ, महारानी भी, और कोई संकोच नहीं, ठीक है। अब जिसको सर बता वही दिख रहे तो क्या राजा क्या रानी सब। तो वो पत्थर बाबा शीतल जी की मूर्ति को बड़े सिद्धांत के बाद बहुत जोर लगाया, फिर कभी हमको उनको सुनने को पता चल गया कि ये महात्मा है। जब तक नहीं जानते तब तक उस दिन तो हमने सुनी एक ही बात। हमारे संग कुछ और संत भी थे। खैर, अब रमण बिहारी जी निश्चित रूप से जैसा वो हम कह रहे थे हैं, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि इनको गर्मी भी लगती है, इनको भूख भी लगती है, ये दुखी भी होते हैं, ये दुखी भी होते हैं। यस होते हैं, आप घबराना नहीं, होते हैं। हमको मालूम है कि यार कोई दुनिया एक तरफ हो जाए और हम एक तरफ हैं, बिल्कुल होते हैं, दुखी हो जाते हैं हमारे किसी उससे। एक बार महाराज जी संतों की सेवा की, उनकी बड़ी लगन थी। तो दाऊ जी में मिट्टी की हड़िया बड़ी अच्छी मिलती हैं, तो वो मिट्टी की हड़िया ले करके और दाऊ जी से चले। और अब पैसे तो थोड़े कम होते ही थे, आजकल की जैसी बात थोड़ा ना है कि तो महाराज जी तो पैसा को संतों की सेवा का है बड़ा समान। तो पैदल ही दाऊ जी से चल दिए, और महावन में लोग करेंगे तो वहीं से सीधे यमुना किनारे किनारे आ रहे थे। गर्मी के दिन पसीना पसीना हो रहे हैं। अब आप लोग विश्वास करो या ना करो, हमारे ठाकुर जी को पसीना आ गया। आज पत्थर को पसीना माने तो पत्थर नहीं है, मैं कह देता हूं तुम्हारे तुष्य दुर्जन न्याय, ठाकुर जी का पसीना पोंछना पड़ा। कोई एक और घटना हो गई थी हमसे। तो जब उत्सव हुआ था तो महाराज जी ने हमसे पूछा, बेटा कोई सेवा में ऐसा तो नहीं? मैंने कहा हमारे गुरु जी हमको तो ध्यान नहीं है। अच्छा कोई बात, उन्होंने अपने बच्चे का उत्सव मना रहे थे, कुछ हो गया होगा। अब अपनी घटना तो नहीं बताऊंगा, वो कुछ प्रकाशन हो जाएगा। एक और हमारे यहाँ पुजारी जी थे, ये हमारे स्वामी प्रबोधानंद जी वगैरह से पहले के हैं।
केशव पुजारी जी के बाद के हैं वो, तो ठाकुर जी की सेवा में थे वो। तो ठाकुर जी की सेवा में अंदर कोई नहीं जाता, केवल पुजारी जाते हैं। अब हमारे यहाँ ठाकुर जी की 7 बार झांकियां होती तो 7 बार भोग लगाया जाता है। अब हमारे यहाँ भीख मांगने वाले महात्मा, उनका क्या लगेगा भोग? तो उस समय चिनौरियां आती थी, इतनी बड़ी बड़ी इलायची दाल खिला दी, बस वही आ जाते थे बोरी में। क्या धरा था यहाँ, वही। अब क्षमा करना आप लोग, भगवान को नाप करके लगाते थे, क्योंकि उसमें कार थी नहीं, बैलगाड़ी से सामान आता था। सुबह बैलगाड़ी जाती थी, रात को आती थी, तो गिन करके समझो भोग लगाया जाता था। चलो आज वो तो अब नहीं हुआ, अब वैसे दिन नहीं है, अब बहुत ठीक है। वो उस समय की बात है, गिन करके तो इतने दिन तक भोग लगा चलना। अब देखो ये व्यवहारिक बातें हैं, तो सवेरे भोग लग करके इस सबको तो भोग लगते हैं, आरती होती। लेकिन रात्रि का जो शयन का भोग होता है उसके दर्शन होते हैं, अभी भी होते हैं। आप लोग ध्यान दोगे, शयन आरती के समय आप देखोगे एक झाड़ी रखी होती है, जल की पात्र होता है, 2 गिलास रखे होते हैं और एक डिब्बा रखा होता है, उसको बंटा जी कहते हैं। उसमें कुछ रख दिया जाता है कि लाला रात भर खेलेंगे, खेलो जब थकेंगे तो खा पी करके पानी पी लेंगे, ये भाव होता है। इसके दर्शन होते, बाकी कोई भोग का दर्शन होता नहीं। अब खिलौरी खत्म हो गई, अब पुजारी क्या करे? और गुरुसेवान जी का नाम उस समय ब्रजमोहन था, व्यवसाय बड़े कड़े मैनेजर, उनसे सब लोग डरते थे। हम भी डरते थे, लेकिन उनका जैसा साधु मिलेगा नहीं महाराज। ऐसी इतना पवित्र, इतना गुरु को समर्पित इस आश्रम आज खड़ा हुआ है तो उनके कारण खड़ा हुआ। चलो गुरु महाराज कृपा तो है ही है, लेकिन हमको मालूम है हमने जो मौज मारी उनकी देख रेख में वो क्या किसी को मिलेगी। तो लोग उनसे लोग डरते भी थे। तो अब कहने की हिम्मत पुजारी को नहीं पड़ी, और रात को तो था नहीं, तो उन्होंने वैसे ही खाली डिब्बा धर करके और जल भर के रख दिया। था ही नहीं वहां, उसमें कुछ क्या धरा हुआ था, कोई केला तक तो आते नहीं थे जंगल। अब आप लोग आश्चर्य करोगे, इस पत्थर को भूख लगी, हमारे रमण बिहारी को भूख लगी रात को। अब ये मत कहना कि तो बगल में गोकुल में तो 56 भोग लगे होंगे, वहां लगे। हमारे रमण बिहारी प्राइवेट है, इनको भूख लगी। अब किससे शिकायत करें? तो बाबा को जगाया, तो हमारे गुरु महाराज नीम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, उनको कहते बाबा बाबा। तो भगवान उठे, महाराज जी को दर्शन होते ही थे, बज रहे थे। फिर लेट गए, बाबा हमको तो भूख लगी है। तो महाराज जी ऐसे करके उठ करके बैठ गए, और उनका स्वभाव था, पता नहीं कुछ ऐसे, पता नहीं क्या कारण, उनका स्वभाव था धीरे से। तो हम लोग अगल बगल पड़े रहते थे, लंगोटी लगाया, कोई आता था नहीं। जब नंगे भी पड़े थे तो कोई संकोच नहीं था, तो लंगोटी लगा के पड़े होते थे, उनके चरणों में तखत की नहीं थी। तो बेटा जरा पुजारी को बुलाओ। तो पुजारी को बुलाया गया, तो पुजारी जी आए। पुजारी जी, आज रात्रि में ठाकुर जी को शयन भोग नहीं लगाया क्या? अब पुजारी सन्नाटा खा गया, इनको कैसे पता चल गया? अंदर तो मैं और कोई था ही नहीं ठाकुर जी। अब झूठ कैसे बोले? महाराज जी से झूठ बोलने की हम लोग कल्पना भी नहीं। महाराज जी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? महाराज जी था नहीं, चिरौरी का तो बताया, मुझे बहुत से डर लगता है इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी। अब बेचारे नहीं हुई थे, वो कह रहे थे अब वो जा रहे तो अच्छा कोई बात नहीं। रात्रि को भंडार बंद हो गया, तब उसने कहा कौन सब सामान था। स्वरूपा जी महाराज कुठारी जी, तो उनसे कहा गया कुठारी जी वो उठे, हाँ थोड़ा पंजीरी बनाओ। तो थोड़ा बहुत घी भी पड़ा होता है, आटा पड़ा ही था, आश्रम था तो थोड़ा आटा भूना गया और
पता नहीं चीनी थी कि बूरा था, कुछ मिला करके रात को पंजीरी बनी, थोड़ी ठंडी की गई। पहली बार ये शायद दूसरी बार, एक बार हमारी बेवकूफी हुआ तो वो हमें नहीं बताएंगे सबके सामने। तो रात्रि को हमारे तरह दोबारा पहले वो घटना है, रात्रि को मंदिर खुला, ठाकुर जी को भोग लगाया गया, डिब्बा बंद करके फिर शयन आरती बोई गई और तब आए और फिर भगवान ने शयन किया। ये ऐतिहासिक घटना है। अब तो शायद उनमें से न स्वरूपा जी बचे न कोई पूजा। देखिए, हम बैठे हुए आपको बताने के लिए, भगवान को भूख लगती है भैया, सच्ची लगती है, रुआ से होके मांगते और प्यार भी बहुत करते हैं। जब भगवान की झांकी करो तो उनके नेत्रों में देखो, तो कभी देखोगे आज बहुत प्यार से देख रहे हैं, कभी देखोगे कि आज कुछ भगवान असंतुष्ट से लग रहे हैं, तो देखो हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। भगवान के हमारी किसी चेष्टा से आज प्रभु को कोई कष्ट हुआ है, पूछो, जिज्ञासा करो, माफी मांगो। तो भगवान नेत्रों से भी बोलते हैं, वाणी से भी बोलते हैं। हमारे महाराज जी को तो जगाया रात को, जब को भूख लगी है, और जब उनको खिलाया पिलाया गया तो भगवान ने विश्राम किया। भाव के भूखे हैं प्रभु। भगवान को भाव नहीं चाहिए, तुम्हारे कल्याण के लिए भाव चाहिए। जितना तुम्हारा भाव बढ़ेगा उतनी ज्यादा उपलब्धि होगी। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।